अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फलहु अस्लिमू व बश्शिरिल मुख़्बितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा असाबहुम वल मुक़ीमिस सलाति व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हज़रात, आपने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की और आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुर्बानियाँ अल्लाह के हुज़ूर पेश करेंगे। ये नमाज और ये कुर्बानी हकीकत है कि ये दीन की रूह है, ये दीन की असल हकीकत है। ये कुर्बानी और ये नमाज, इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी लिल्लाह व महयाया व ममाती, और ये दो चीज़ें नमाज और कुर्बानी ये इंसान को यही सिखाती हैं कि इंसान का जीना और मरना अल्लाह के लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चीज़ें जो रूटीन में की जाती हैं, आम मामूल हो जाता है, वो सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल जो है वो इंसान के सामने होती है और उसकी हकीकत और उसका पस मंज़र और उसका तय मंज़र ये निगाहों से ओझल हो जाता है। और ख़ास तौर पर जब उसके साथ कोई इस तरह का चीज़ मिली हुई हो कि लोग देखें और लोगों की तवज्जो हो और वो देखे कि इसने ये काम किया है। मेरे भाइयों, इस नमाज को भी हकीकी नमाज बनाने की ज़रूरत है। ये नमाज वो नमाज बन जाए कि इंसान की सारी ज़िंदगी नमाज की सतह पे आ जाए, सारी ज़िंदगी इंसान की नमाज बन जाए। नमाज में क्या है, इंसान कोई गलत काम नहीं करता, अल्लाह को याद करता है और ये समझता है कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ और वो मुझे देख रहा है और मेरी बातों का जवाब दे रहा है, मेरी दुआ को सुन रहा है और मैं उससे मुनाजात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, ये नमाज की रूह सारी ज़िंदगी के अंदर जारी और सारी होनी चाहिए। और कुर्बानी ये मोहब्बत की अलामत है, ये उस मोहब्बत की तहरीक है जो दीन की असल बुनियाद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, असल माना इसका यही है कि अल्लाह तेरे सिवा मेरा महबूब कोई नहीं, तेरे सिवा मेरी ज़िंदगी का मकसूद कोई नहीं, मेरी ज़िंदगी की सिर्फ एक ही गायत है कि तू राज़ी हो जाए, मैं तुझे राज़ी कर लूँ। ये कुर्बानी इस जज्बे को बेदार करने वाला अमल है। इसलिए ये सारी उम्मतों में रहा, सारी शरीयतों में रहा और किसी न किसी रंग में हर मज़हब के अंदर मौजूद है। अगरचे वो लोगों के बनाए हुए मज़हब हैं, लोग कुर्बानी उसमें भी देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने देवते बनाए हुए हैं और अपनी देवियाँ बनाई हुई हैं जिनके लिए वो कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन इस्लाम जो है ये इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, एक अल्लाह जो इलाह बरहक है उसकी उलूहियत मानकर उसकी मोहब्बत में जीना, उसकी ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करना और उसकी वफादारी और शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी बसर करना, ये इस्लाम की तालीम है। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह कि इंसान अल्लाह का वफादार बंदा बन जाए, उसका फरमाबरदार ग़ुलाम बन जाए और उसके लिए जो चीज़ भी पेश करने की ज़रूरत पेश आए, उसका तकाजा हो या उसके दीन का तकाजा हो या उसकी अज़मत और किबरियाई का तकाजा हो, इंसान बेदरेग उसे पेश करने के लिए तैयार हो जाए। ये है इस्लामियत की रूह, ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और ये है उनकी वफा और ये है उनका उसवा और ये है उनकी ज़िंदगी का नमूना और उनकी मिल्लत और उनका तरीक़ा जिसके ऊपर हम चल रहे हैं और जिसके हम अमीन हैं और जिसके ऊपर चलने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तलकीन फरमाई है। वत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर उसकी पैरवी करो और उस पर खड़े रहो। वो बिल्कुल यकसू और सीधे थे। तो भाइयों, ये कुर्बानी हमारे अंदर वो मोहब्बत के जज्बे को बेदार करने वाला अमल है। तो ये कुर्बानी देते हुए हमें अपने अंदर अल्लाह की मोहब्बत को बेदार करना चाहिए और इस दिल को अल्लाह की मोहब्बत से मामूर और सरशार करना चाहिए। और यकीन जानिए, जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है तो फिर दीन के सारे काम आसान हो जाते हैं। फिर आसान ही नहीं होते बल्कि इंसान की ज़रूरत बन जाते हैं, इसलिए कि वो इंसान की ज़िंदगी और इंसान की लज्जत और इंसान की राहत और उसकी ज़िंदगी का सुकून और चैन बन जाते हैं। आज हमारे कामों के अंदर जो बेदिली और बिल्कुल बेचैनी है कि हम इनकी तरफ आते नहीं, बड़ा बोझल हो जाता है ये। इसकी वजह ये है
कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, हाय बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। इकबाल ने रोना, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, मुसलमानों में लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज रोजा कुर्बानी और हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है, तू बाकी नहीं। तुझे मुस्लिम होना चाहिए, तुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत का पैरव होना चाहिए, जैसे उन्होंने अल्लाह की फरमाबरदारी की, जो हुक्म आया बिला चूनो चरा तस्लीम किया। मेरे भाइयों, दीन इसका नाम है। कुर्बानी इस जज्बे को जिंदा रखने का अमल है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए और हम आपकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, कुर्बानी करते वक्त किबला रू जानवर को कर लिया करें और अच्छे तरीके से ज़िबा किया करें, और ज़बा करने वाले को भी कहा करें कि उसके ठंडा हो लेने दें, फिर उसकी खाल उतारें और फिर उसको काटें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़बा करो तो इसमें भी एहसान को मलहूज रखो और अपने सारे कामों में एहसान को मलहूज रखो। और मेरे भाइयों, खुद भी खाओ और नादारों और उन मफलूकुल हाल लोगों को भी खिलाओ जिनको बेचारों को शायद कभी भी गोश्त खाना नसीब नहीं होता, उन तक भी पहुंचाओ। आप भी खाओ और उनको भी पहुंचाओ। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्बानी के अंदर ऐसा जानवर जो चल नहीं सकता, जो आँख नहीं रखता, काना है, जो कटे हुए कानों वाला है, और जिसके अंदर बिख नहीं है, जान नहीं है, जिसके अंदर चर्बी नहीं है, दुबला कमज़ोर है, ये जानवर अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। तो मेरे भाइयों, अपनी आँख का भी लिहाज करें। इस दुनिया को देखते हो, आखिरत को भी देखो, दोनों आंखें खोलो, दुनिया और आखिरत दोनों को मलहूज रखो। और ये जान और ये जज्बा और ये रूह मेरे अंदर भी मौजूद होना चाहिए। मेरे जानवर में तो मैं देखता हूँ, मेरे अंदर भी यह जज्बा मौजूद होना चाहिए। और अल्लाह अकबर, ऐसा जानवर जो चल नहीं सकता, अल्लाह अकबर, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन की मदद के लिए, अल्लाह के दीन को ऊंचा करने के लिए जो चलने से आजिज है, इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए। और अल्लाह कुर्बानी तकवा शियारों की कबूल करता है। ये गोश्त, ये खाले, ये खून, ये तो सब यही रह जाता है। वहाँ जो पहुँचता है वो मेरे और आपके दिल का तकवा है। ये एक तो उस फरमा बरदारी के जज्बे को तवाना रखने के लिए और उस मोहब्बत और फिदाकारी के जज्बे को फ़ाल और एक्टिव रखने के लिए कुर्बानी का अमल होता है। और दूसरा ये इसलिए होता है कि लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलबुदना जअलना लकुम मिन शाइरिल्लाहि लकुम फिहा खैर, कि ये जानवर अल्लाह ने हमारे खाने के लिए, हमारे दूसरी ज़रूरियात के लिए, इनकी खालों से भी हम ज़रूरतें पूरी करते हैं, इनका दूध भी हम लेते हैं, इनका गोश्त भी हम खाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमारे लिए मुसख्खर कर दिए हैं। इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ये कुर्बानी का अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला मेरी तरफ से और आपकी तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से ये कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम ज़हायाना व जअलहा फ़ी सालिहि आमालिना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों की मदद फरमाए। मेरे भाइयों, मुसलमान उम्मत मज़लूम है, अहले सुन्नत अहले तौहीद मज़लूम है। उनके लिए दुआ किया करें और उनको भी खुशियों में याद रखा करें। जिसकी मदद कर सकते हैं उसकी मदद करें, मदद नहीं कर सकते तो दुआ में तो उसे याद रखें, दुआ में तो उसे याद रखें। और खुशियाँ बांटा करें और मोहब्बतें तकसीम किया करें। ईद ये मोहब्बतें बांटने का दिन होता है, ये उल्फतें बढ़ाने का दिन होता है। रिश्तेदारों से मिले, दोस्तों से मिले, मोहब्बतें बढ़ाएं और उल्फतें बढ़ाएं, नफरतें घटाएं, कराहतें मिटाएं, दिलों को साफ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आज का दिन ये 10 दिनों में से आखिरी दिन है जिसपे नेक अमल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब होता है। और दिल के अमल जो हैं वो सारे अमलों से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अफजल और ज़्यादा अल्लाह के यहाँ कबूलियत वाले और अल्लाह की रज़ा वाले होते हैं। और दिलों के अमाल में एक अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत और मुसलमानों की मोहब्बत, मुसलमानों की मोहब्बत। फरमाया उस वक्त तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। और आपस में मोहब्बत करने का जरिया मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि अफ़शुस सलाम बैनकुम, एक दूसरे को सलाम कहा। और सलाम सिर्फ यही नहीं है कि मुंह से कह दे, ये है पैगाम कि मेरी तरफ से तेरे लिए सलामती ही सलामती है। मेरा दिल, मेरी जुबान, मेरा हाथ
कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे तुम्हें कोई ईज़ा पहुंच सकती है, कोई नुकसान पहुंच सकता है। ये है इस्लामियत, ये है इस्लाम। अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर इस्तकामत बख्शे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी पे जिंदा रखे, इसी पे मौत दे और इसके इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे हमें उनके साथ खड़ा फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अव्वलन व आखिरा व लकल हम्दु ज़ाहिरन व बातिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अहीना मुस्लिमीन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन गैर ख़ज़ाया वला मफ़्तूनीन। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे और तेरी बंदियाँ तेरे हुजूर दस्ते सवाल उठा के बैठे हुए हैं, झोलियाँ फैला के बैठे हुए हैं। अल्लाह, आज तू अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान है और आज अजीम दिन है तेरी रहमतों की तकसीम का और तेरी रहमतों की बहार का। ऐ अल्लाह, हम सबको अपनी रहमतों के साथ नवाज दे। अल्लाह, अपनी रहमतों और बरकतों के साथ नवाज दे। ऐ अल्लाह, जो आस मुराद लेके बैठे हुए अपनी रहमत से पूरी कर दे। अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफा बख्श दे, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जिनकी औलादें हैं उन्हें आँखों की ठंडक और फरमा बरदार बना, जो वालिदैन हयात हैं उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमा, जो फौत हो गए अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा और उनके दर्जात बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमा। अल्लाह, दीन को सरबुलंद फरमा। अल्लाह, दीन के मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, दीन के मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जो दीन के दुश्मन है, दीन के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। अल्लाह, उनको हिदायत नसीब नहीं है तो या अल्लाह उनके शर से हमारे लिए काफ़ी हो जाए। इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह, मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। दुनिया के जिस खित्ते में भी मजलूम है, फ़लस्तीन में, शाम में, कश्मीर में, दुनिया के किसी खित्ते में भी मुसलमान मजलूम है, अल्लाह उनकी मदद फरमा। अल्लाह, हमारे मजलूम भाइयों की मदद फरमा। अल्लाह, जो मोहताज हैं उन्हें गनी कर दे। अल्लाह, जो फ़कीर हैं उन्हें वुसअत दे दे। अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें सेहत दे दे। ऐ अल्लाह, गुनाहगारों को या अल्लाह माफ़ कर दे। या अल्लाह, गुनाहगार हैं, हमें माफ़ कर दे। अपने गुनाहों का एतराफ़ और इकरार करते हैं, तेरे हजूर तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। तूने फरमाया है वइन्नी लगफ़्फ़ारुल लिमन ताबा, जो तौबा करे मैं उसे बख्शने वाला हूँ। अल्लाह, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक, तुब अलैना बिरहमतिका व मग़फ़िरतिका इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह, जितने यहाँ आए हैं, बड़े छोटे हज़रात और ख़वातीन, या अल्लाह कोई भी महरूम न रहे। या अल्लाह, सबको अपनी रहमत से माला माल फरमा दे, गुनाह मुआफ़ फरमा दे, नेकियां कबूल फरमा, कुर्बानियाँ कबूल फरमा, आफियत के साथ रख, हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत बहुत ईद मुबारक।